बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम घर विजिट करने जा रहे हैं इसकी लोकेशन DHA इस्लामाबाद है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है। इस घर में बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइटेड लोकेशन का घर है और इसकी अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूं तो ऑलमोस्ट 58 फीट फ्रंट है। वाइड फ्रंट होने की वजह से इसकी जो एलिवेशन है वो काफ़ी ह्यूज और हुमंगस किस्म की है। अंदर से भी रूम साइज़ मैंने सरसरी सा विजिट किया है, इस तरह नहीं फील होता कि आप कनाल के घर में फिर रहे हैं। और अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूं तो ये साउथ फेसिंग घर बनता है। ये इसका मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सा फ्रंट फसाड है। ये घर एक प्रॉपर सिविल इंजीनियर ने डिज़ाइन भी किया और उन्होंने ही ये घर बनाया भी है। अगर इस घर के कवर्ड एरिया की बात करूं तो ऑलमोस्ट 6000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। और एक और स्पेशलिटी ये है कि ये घर बैक साइड से फॉरएवर ओपन है और थोड़ी सी हाइटेड लोकेशन जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले इसका स्ट्रीट व्यू ले लेते हैं। ये देखिए इस साइड से ऑलमोस्ट 30 फीट वाइड या 35 फीट वाइड ये स्ट्रीट है। सेकंड टू कॉर्नर ये घर बनता है और इस साइड से ये देखिए काफ़ी ह्यूज किस्म का इसका कार पोर्च है। कार पोर्च के अंदर हमें यहाँ से ये फील हो रहा है कि ऑलमोस्ट 3 कार्स की इजीली पार्किंग स्पेस है। 2 SUVs बहुत ही इजीली आ सकती हैं और 2 तो बाहर भी अकोमोडेट हो सकती हैं। बाहर भी हमें एक ह्यूज साइज लॉन पैच मिल जाता है और उसके साथ अंदर वाला तो आपको साथ साथ नज़र आ ही रहा होगा। व्यूअर्स, कुछ सब्सक्राइबर से और कुछ व्यूअर्स से, स्पेशली सब्सक्राइबर तो नहीं, व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। मेन रैंप के ऊपर मुझे टफटाइल का काम नज़र आ रहा है, सही है जी। और यहाँ से ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा एक डिज़ाइन है। अभी तो लाइट बहुत तेज़ है क्योंकि ऑलमोस्ट असर की अभी अजानें हुई हैं। 41 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। ये देखिए ये LED स्ट्रिप जो है यहाँ पर इन्होंने बड़ी प्यारी रोप लाइट्स इन्होंने फेरी हुई है और ऊपर LED ड्रॉप लाइट्स उन्होंने यूज़ की हुई हैं। मेन अगर एलिवेशन की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने रॉक वॉल ग्राफी के साथ नेचुरल स्टोन कट वर्क और ये ट्रेमेंटीन मार्बल का इस्तेमाल किया हुआ है, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल। लास्ट 1 ईयर से मेजॉरिटी ट्रेमेंटीन मार्बल जो है वो काफ़ी यूज़ हो रहा है घरों की फ्रंट एलिवेशन के अंदर, क्योंकि नेचुरल ऑर्गेनिक स्टोन है, फॉरएवर डिज़ाइन है। हल्की सी बारिश पड़े तो ये हमेशा की तरह वो न्यू रहता है। ह्यूज विंडो पैनल है जो थ्रू एंड थ्रू हमें नज़र आ रहे हैं और हर जगह पे नज़र आ रहे हैं। उस कॉर्नर से लेके आप ये देखें 360 हर जगह पे हमें नीचे तक विंडो पैनल नज़र आ रहे हैं, विच मीन्स के अंदर से घर जो है बहुत वेल लिट होगा। ये इसका कार पोर्च, इसकी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। ये हमारे पास उसकी सीलिंग सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। CCTV कैमरास मुझे यहाँ पर प्री इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं और सामने वॉल के ऊपर मुझे सिंपल इंडस्ट्रियल टाइप, ये मैं करीब से आपको दिखाता हूँ, लोअर डिज़ाइन सा यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है। हाई क्वालिटी स्विचेस है। पहले बाहर से इसका वॉक अराउंड कर लेते हैं। अगर इंटरनल लॉन पैच की बात करूं तो फ्रंट बड़ा होने की वजह से जो इंटरनल लॉन पैच है वो भी काफ़ी बड़ा है। बाहर वाला भी एक्सटर्नली भी काफ़ी बड़ा एक पैच मिल रहा था और ये भी काफ़ी ह्यूज है, विच मीन्स कि आप यहाँ पर बैठ के अपना चाय कॉफ़ी शाम के वक्त इजीली एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी पीसफुल सी कम्युनिटी है। ये वाली साइड जो DHA की है, इस साइड के ऊपर अगेन हमें साइड्स पे ऑर्गेनिक स्टोन नज़र आता है बनिस्बत के टाइल्स इंस्टॉल की हुई हो, तो ज़रा थोड़ा एक्सपेंसिव काम होता है। ये स्कर्दू का वाइट मार्बल है जो ये इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ। ये अब आगे हम इस घर की बैक साइड के ऊपर, ज़बरदस्त ह्यूज थ्रू एंड थ्रू हमें तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 3.5 फुट हाइट की ये रेलिंग मिलती है जो कि ग्लास की है। 12 mm का टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। स्पाइरल स्टेज जा रही हैं टू द रूफ टॉप। मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया थोड़ा सा कन्वेंशनल डिज़ाइन से और प्लॉट्स की डायमेंशन से, लोकेशन से हट के ज़रा घर बना हुआ है। बैक साइड के ऊपर ये थोड़ी सी हाइटेड लोकेशन है और ये वाली जगह आप देखिए ये रेन ड्रेन है। ये वो वाला नाला नहीं है, ये यानी कि बरसाती जिसे कहें कि साफ़ पानी का नाला है। और इस साइड के ऊपर भी हमारे पास रूम्स के साथ जो मुझे नज़र आ रहा है कनेक्टिंग जगह मिल जाती है, सिटिंग प्लेस मिल जाती है। अंदर से डिज़ाइन तो काफ़ी खूबसूरत है इस घर का। थोड़ा सा जो मैंने ग्राउंड फ्लोर इसकी विज़िट की है, ये हमारे पास गीज़र्स के स्विचेस मिल जाते हैं और उसके यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक के लिए भी प्रोविज़न मौजूद है। और ये हमें एक और ग्रीन पैच मिल जाता है जो ओपन टू स्काई है, OTS भी कह सकते हैं। पैटियो तो नहीं है क्योंकि उसमें तो वो कवर्ड होगा और वो सिटिंग एरिया होगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा अंदर से देखते हैं ये कैसे लुक देता है। तो इस तरह से इन्होंने बड़ा थोड़ा सा हट के एक डिज़ाइन किया हुआ है। ये भी एक अच्छा फीचर है इस घर का। ह्यूज विंडो पैनल है। ऑलमोस्ट ये मुझे लग रहा है कोई 9 या 10 फुट हाइट के ऊपर इन्होंने विंडो पैनल्स इंस्टॉल किए हुए हैं और 4 साइडेड मुझे CCTV कैमरास जो हैं वो प्री इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। इस लिहाज से जो इस घर की डिमांड है, जिस वजह से मैं कवर अप कर रहा हूँ, बहुत ही रीज़नेबल डिमांड है, स्टिल नेगोशिएबल है। वो मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और ये सर्वेंट की एग्ज़िट एंट्रेंस है किचन से। और इस साइड पे भी देखिए कि ह्यूज विंडो पैनल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। सूरज इस टाइम पे हमारे राइट साइड के ऊपर आपकी स्क्रीन के
गुरूब होने यानी कि मगरिब का वक्त होने वाला है थोड़ी देर बाद। तो वेल लिट हाउस है उस लिहाज से, यानी कि साउथ फेसिंग है, तो ऑलमोस्ट उस साइड से सूरज तलू होगा। और ये बकरी का बच्चा बड़ा क्यूट सा आ गया है, इसको भी मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पता नहीं कहाँ फिरता हुआ आ गया। तो और उस साइड के ऊपर ये सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है। तो आइए व्यूअर्स, इस घर के अब अंदर चलते हैं। ये इसका मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फसाड है, थोड़ा सा कन्वेंशनल डिज़ाइन से थोड़ा हट के घर बना हुआ है। मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया, एक सिविल इंजीनियर के खुद हाथ की डिज़ाइनिंग भी है और उन्हें की ये बिल्टअप भी उन्होंने खुद ही बनाया। लोअर डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिलता है। ऑलमोस्ट मुझे ये 10 फीट हाइटेड जो है ये डोर नज़र आ रहा है। और एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ इस एंट्रेंस में मुझे ये नज़र आ रही है कि नॉर्मली घरों के अंदर ग्रेनाइट स्टेप्स होते हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये वो जिसे आप कहीं व्हील चेयर के लिए या किसी बुज़ुर्ग को लेके जाना हो या बच्चों की स्टॉलर वगैरह लेके जाने के लिए वो इजीली इन्होंने एक बड़ी प्यारी एक रैंप बनाई हुई है यहाँ पर ग्रिप्स के साथ। तो ये 10 फीट हाइटेड काफ़ी ह्यूज किस्म का डोर है। इसको करीब से देख लेते हैं। और ये सॉलिड इस तरह से शीशम वुड इन्होंने यूज़ की हुई है, ग्लॉसी हाई क्वालिटी इन्होंने इस पे पॉलिश यूज़ की हुई है। यहाँ से आप ये डोर की फिनिशेस देखिए, बड़ी प्यारी इसकी फिनिशेस है और हाई क्वालिटी इस तरह से इन्होंने ये हार्डवेयर हैंडल यूज़ किए हुए हैं। तो आइए व्यूअर्स, इस घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त डबल हाइटेड लॉबी, कामयाबी की ज़मानत, ब्यूटीफुल एलिगेंट फॉल सीलिंग, ह्यूज शैंडलियर। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 23 फीट हाइटेड ये सीलिंग है, जो जिसे डबल हाइटेड लॉबी जो अमूमी आजकल नॉर्मली घरों के अंदर यूज़ हो रही है। यहाँ से अभी हम लोग एंटर हुए थे। एंट्रेंस की लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जगह आ जाती है जी ड्राइंग रूम, ठीक है जी। और फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैट फिनिश में ये मुझे इंपोर्टेड टाइल्स नज़र आ रही हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और बड़ा न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हैं पूरे घर के, जो अभी इधर मुझे फील हो रहे हैं। कर्टन्स वगैरह प्री इंस्टॉल हमें मिल रहे हैं। 3 ब्लेड्स का फ़ैन है, सिंपल एलिगेंट, बहुत अच्छी सिंपल सी फॉल सीलिंग है। जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया, थोड़ा कन्वेंशनल डिज़ाइन से हट के ये घर बना हुआ है और बड़ा ही जिसे कि यूरोपियन सा स्टाइल है। और सिंपल से ये सोफ़ाज़ हैं, ये इसी तरह से जितना भी फर्नीचर है ये इसके साथ है। जो भी डिमांड इसकी मैं रिवील करूँगा। साथ हमें ह्यूज विंडो पैनल मिल रहे हैं बैक साइड के ऊपर और ऑर्गेन्जा कर्टन्स है उधर भी इसी तरह से। और ये इस साइड से मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ये 360 व्यू अगेन बेवल कटिंग के अंदर। ये करीब से देखिए, बड़ा हाई क्वालिटी इन्होंने वही वाइट कलर का स्कर्दू मार्बल जो है वो यूज़ किया हुआ है। ये इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपैरेटिवली। ग्लास वुडन डोर है क्योंकि ड्राइंग रूम है, तो कौन बैठा हुआ है और क्या चल रहा है उस लिहाज से काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर है और टोटली ग्लास है। और वो इधर आप कर्टन भी वैसे लगा सकते हैं, तो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। वुड की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2 इंच थिकनेस के ये वुडन डोर्स हैं, हाई क्वालिटी के करीब से देखिए हार्डवेयर हैंडल्स हैं। और एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर, बल्कि सबसे पहले ये देखिए कि सामने ये रेलिंग है, स्कर्टिंग है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर इंटरकनेक्टेड है नीचे के साथ। कुछ कहना हो तो वैसे प्रैक्टिकल फीचर ये अभी ऊपर से जाके हम लोग देखेंगे। वो सामने हमें वही गार्डन नज़र आ रहा है जो हमने बाहर वाली साइड से देखा था। वो आई थिंक टीवी लाउंज है, किचन है, वो भी रूम है और ये स्टेयर्स जा रही है टू द फर्स्ट फ्लोर। पहले राइट साइड पे देखते हैं कि क्या है। ज़बरदस्त, राइट साइड के ऊपर सेपरेट डाइनिंग एरिया मिल जाता है, यानी कि अगर गेस्ट वगैरह आए हों तो बड़ा प्यारा लूवर डिज़ाइन के अंदर इन्होंने ये डोर यूज़ किया हुआ और काफ़ी हैवी और काफ़ी ह्यूज है। तो इसको आप बंद कर सकते हैं पर्दे के साथ, ठीक है जी। और वहाँ से हमें लॉन का व्यू मिल जाता है विंडो से। और ऑलमोस्ट 8% का ये सिंपल सा एलिगेंट सा फौजी स्टाइल के अंदर जिसे आप कहें कि ये डाइनिंग टेबल है। सेम फ्लोरिंग यहाँ पर भी है, कोई टाइल्स के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो शप्पे इन्होंने नहीं यूज़ किए हुए। ऑलमोस्ट 12 फीट हाइट के ऊपर ये सीलिंग है, 3 ब्लेड का फ़ैन है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है और LED लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई। और उसके साथ ये हमें मिल जाता है वॉशरूम, हाथ वगैरह धोना हो उसके लिए। और अगर सैनिटरी की मैं बात करूं तो फैसल की सैनिटरी यूज़ की हुई है, बैकलाइट मिरर और वॉल टू वॉल टोटली टाइल्स हैं। ये सारी इंपोर्टेड टाइल्स हैं, ये करीब से देखिए काफ़ी हाई क्वालिटी इन्होंने टाइल्स वगैरह यूज़ की हुई हैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। थोड़ा सा ये उस तरह का घर है कि जैसे हमारे वेस्टर्न या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन लोगों की जो चॉइस होती है ना, थोड़ी न्यूट्रल कलर वाली, या वहाँ जैसे चलता है या मैंने यूरोप में जो देखा है उस तरह के स्टाइल का ज़रा पाकिस्तानी एक विला बना हुआ है ये। तो इसके अगेन ड्राइंग रूम से बाहर निकलें तो राइट साइड के ऊपर हमारे पास बेडरूम आ जाता है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, इंपोर्टेड है, मैट फिनिश के अंदर है, नॉन स्लिपरी है, ज़बरदस्त।
सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, काफ़ी ह्यूज किस्म का रूम है। मैं आपके लिए इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। 2x4 की मैंने आपको बताया टाइल है, तो 1 2 3 12 13, तो तकरीबन ये बन गए 13 फीट ये, और 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से कट हो रहा है एंड हाफ, तो तकरीबन 13 बाई 16 का इस रूम का साइज़ है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। सामने सेम वही थोड़ा सा इंडस्ट्रियल स्टाइल लुक्स के अंदर इन्होंने ये इसकी बेडरूड साइड वॉल यूज़ की हुई है। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये देखिए। और ये एसी की हमें डक्टिंग जो है वो पैनल जो है वायर्स वगैरह नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और ये क्या है, अच्छा इस साइड से ये लॉन को अप्रोच भी है और यहाँ से आप खिड़की खोल के बाहर जा भी सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक सिटिंग एरिया उन्होंने छोटा सा डेक एरिया बनाया हुआ है। और ये इस रूम का 360 व्यू। उसके साथ हमें वो वार्डरोब मिल जाती है, बल्कि पूरी वॉक इन क्लोजेट है और काफ़ी ह्यूज मर्करी ग्लास के मिरर है विंडोज़ के, इस तरह एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ। इसे खोल के देख लेते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ज़बरदस्त, काफ़ी ह्यूज हैं। अंदर MDF शीट्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं और ये देखिए ये करीब से LED स्ट्रिप्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं। सिंपल MDF शीट्स हैं, यानी कि रज़ाइयाँ वगैरह जैसा हमारा देसी स्टाइल होता है, और ज़्यादा कपड़े रखना, अकोमोडेट करना ज़्यादा चीज़ों को कोई मसला नहीं। वैसे वहाँ से प्रैक्टिकली मैं बताऊँ कि मुझे फ़ील आई है कि यहाँ पर अगर हम एक ड्रेसिंग मिरर लगा दें तो ये जगह एज अ ड्रेसिंग टेबल या कुछ भी इस तरह यूज़ भी हो सकती है, यूटिलाइज़ हो सकती है। ये उसके साथ इसका अटैच वॉशरूम, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग के साथ वॉल टू वॉल थ्रू एंड थ्रू मुझे बैक टू बैक टाइल्स नज़र आ रही हैं। और ये टाइल्स भी इंपोर्टेड है और 2x4 की बड़ी टाइल लगाई हुई है, यानी कि महंगा काम हुआ है। इनक्लोज्ड या कहने सेपरेट शावर है, वॉल एंड कमोड है, मराची का कंसील फिटिंग्स है। और मैं इसको मिरर को ऑन कर लेता हूँ, चल भाई, इस तरह से बड़ा जिससे कि थोड़ा डिज़ाइनर सा लुक है घर की। जैसे एक नॉर्मली कपड़े बनते हैं और एक गुची प्राडा के कपड़े बनते हैं, तो वही बात है कि एक सिविल इंजीनियर ने खुद बनाया, खुद डिज़ाइन किया, तो उस लिहाज से ये अच्छा है। मार्बल की बेवल कट के अंदर मुझे स्लैब नज़र आ रही है, फैसल की, ये करीब से देखिए सैनिटरी है। बाउल यूज़ किए हैं, मराची के हैं, अच्छे हैं। वैसे बस ये थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं बाउल, मैं पर्सनली इसको इतना नहीं पसंद करता। एनीवे आजकल लोग लेकिन बहुत पसंद करते हैं इन बाउल्स वगैरह को। 2 इंच की थिकनेस की ये भी सॉलिड वुडन डोर्स है, ठीक है। ये रूम का अगेन इस साइड से 360 व्यू, कंपैरेटिवली काफ़ी हैंडसम साइज़ का रूम है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये एंट्रेंस के साथ काफ़ी सर्कुलेशन एरिया मिल जाता है। इस रूम से भी निकल के वही फील मुझे आ रही है कि सारी जगह जो है वो पूरा घर जो है वो इंटरकनेक्टेड है। स्टार COB लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है, आई थिंक ऊपर जाके देखेंगे हम लोग कि ये ब्रिज है जो मुझे लग रहा है। और वो सामने हमारे पास क्या है, वो TV लाउंज है जो सेपरेट है, जिंदाबाद। और ये हमारे पास किचन है, पहले किचन देखते हैं फिर TV लाउंज में जाएंगे। ओपन अमेरिकन किचन है, ये सेपरेट नहीं हो सकता। तो बल्कि इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि वहाँ पर बर्तन पांडे पुंडे धोने का कोई सीन नहीं है। आई थिंक वो डर्टी किचन में होगा। और यहाँ पर अगर मैं काउंटर टॉप की बात करूँ तो इस तरह से कोरियन का हाई क्वालिटी काउंटर टॉप इन्होंने यूज़ किया हुआ है, लोअर डिज़ाइन है, यानी कि लाइव डाइन यहाँ पर हम बेंचेस रख के इजीली इसको कर सकते हैं। सेमी ग्लास किचन है, बड़े अच्छे हैंगिंग पेंडेंट इन्होंने लाइट यूज़ की हुई है। सेम टाइल यहाँ पर भी चल रही है। और बर्नर हॉब एग्जॉस्ट, इसकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। अच्छा इस तरह से ड्रॉर्स हैं सॉफ्ट क्लोजिंग वाले, ठीक है जी। थ्रू एंड थ्रू बैक स्प्लैश के ऊपर भी टाइल्स चल रही हैं। और यहाँ पर हमें कटलरी स्टैंड इस तरह से मिल जाते हैं। और उसके साथ डबल डोर फ्रिज, 2 ओवंस हमें प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं, हायर का इन्वर्टर जिसे कहें कि ये फ्रिज है। और ये बैक साइड के ऊपर इसका ग्रीसी या डर्टी किचन, डिश वॉशर की जगह, या यहाँ पर आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं। और ये आगे हमारे पास बर्तन धोने की जगह, काफ़ी बड़े साइज़ का कॉलर्ड बाउल इन्होंने मार्बल की स्लैब के साथ बेवल कट के अंदर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जो कि बड़े बर्तन धोने के लिए काफ़ी ईजी है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स उसी तरह से, और वही सिग्नेचर का बर्नर हॉब, ये बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल हट के वही बात कि अलग-अलग 2 बर्नर हॉब इन्होंने लगा दिया, यानी कि बड़े खाने के जैसे प्रेशर कुकर वगैरह रख के यहाँ पर ईजिली पका सकते हैं। तो ज़बरदस्त वेरी प्रैक्टिकल फीचर। तो आइए अब चलते हैं इसके यहाँ से, फिर वही बात इंटरकनेक्टेड, वही सेम फीलिंग है। वो बेडरूम है, लेकिन पहले मैं देखूँगा TV लाउंज, ग्लास वुडन डोर्स TV लाउंज के इस तरह से। और ये आ गया हमारे पास, ज़बरदस्त, काफ़ी स्पेशियस है। वही बात है 58 फीट का फ्रंट है, तो घर का थोड़ा सा ह्यूज किस्म का
फ्रंट मिल गया तो काफ़ी चौड़ा है, वाइड है। 2x4 की यहाँ पर भी टाइल्स हैं। बैक के ऊपर हमें स्लीक सी मीडिया वॉल नज़र आ रही है, CCTV कैमराज हैं, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। और ये क्या है, वो जिंदाबाद, ज़बरदस्त हाइटेड टीवी लॉन्च की भी हमें सीलिंग मिल गई है। तो ये भी ऑलमोस्ट 23 फीट की है, जो कि एंट्रेंस की थी। ह्यूज एंड ह्यूज कर्टन्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं जो ड्रॉप किए हुए हैं विद ऑर्गेन्जा बैक कर्टन्स। और यहाँ से भी बस वही बात अगेन कि इंटरकनेक्टेड है पूरा घर। और यही फीचर घरों का बड़ा अच्छा होता है कि अंदर से ये ना हो कि कौन कहाँ बैठा हुआ पता ही ना चले, या आवाज़ दो तो उस तक पहुँच ही ना पाए। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है। ये इसका 360 व्यू। और व्यूअर्स जितने भी मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल आज यहाँ तक पहुँचा। मज़ीद अपनी सपोर्ट और वीडियो को शेयर करना जारी रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ चीज़ें स्किप करूँगा जो दोबारा रिपीट होंगी। ये हमारे पास मीडिया वॉल, बस ये देख लेते हैं कि इसके ऊपर ये क्या इंस्टॉल्ड है। अच्छा, यहाँ पर भी इन्होंने टाइल इंस्टॉल की हुई है, लोअर डिज़ाइन है, यानी कि टोटली जितना भी काम हुआ वो काफ़ी सॉलिड किस्म का हुआ है। वरना यहाँ पर नॉर्मली जो है वो लैमिनेटेड शीट्स या वो MDF शीट्स इंस्टॉल कर देते हैं। टीवी लॉन्च से भी एक दफ़ा मैं पीछे बैक होकर आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि ये भी ग्लास वुडन डोर इन्होंने यूज़ किया हुआ और साइड पे भी ग्लास यूज़ किया हुआ है, विच मीन्स कि यहाँ पर बैठे हुए मैं ये देख सकता हूँ कि बाहर से कौन एंटर हुआ, यानी कि कौन आ रहा है तो कौन जा रहा है, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल। पूरा घर वही बात फिर रिपीट इंटरकनेक्टेड है, जो मुझे बार बार फील आ रही है वही मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। हॉलो सी स्टेयर्स हैं जो ऊपर जा रही हैं और सेकंड बेडरूम हमें मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। और ये हमारे पास आ जाता है ग्रीन पैच वही वाला अंदर से, काफ़ी लश ग्रीन का अच्छा लगता है घर के अंदर। एक वो जो ग्रीनिश सी लुक आती है, फ्रेश सी लुक आती है। वाह ज़बरदस्त, काफ़ी ह्यूज बेडरूम है ये तो। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यू कैन से इट्स अ मास्टर बेडरूम, चकोर सा ही है। और वही 2x4 की टाइल है। मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ, 1 2 3 4 4.5, यानी कि 16 17 18 और 1 2 3 4 5 6 7 7.5, तो 14 15 तकरीबन 15 बाय 18 का इसका रूम का साइज़ है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। तो बेड के बाद भी देखें कितना सारा सर्कुलेशन एरिया आपको व्यूज़ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर घूम फिर के आप अपना मामलात अपने कर सकते हैं। इस रूम में भी 2 ह्यूज विंडो पैनल्स मिल रहे हैं, इस साइड से भी और इधर से वो बाइट साइड की एग्जिट भी हमें मिल जाती है। शाम को बैठ के इजीली चाय एंजॉय करें, क्योंकि बैक साइड के ऊपर तो कोई है ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक कोई नहीं है। और वेल लिट है, एनर्जी एफिशिएंट है, हाइटेड सीलिंग्स है। सीलिंग सिंपल वही एलिगेंट डिज़ाइन है। लोअर डिज़ाइन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जो कि ये करीब से देख लेते हैं, ये वुड का नहीं है, नहीं वुड ही है, कुछ शीट है जो इन्होंने यूज़ की हुई है। एनीवे, और ये सिंपल सी इन्होंने फैंसी लाइट्स यूज़ की हुई हैं। उसके साथ अगेन क्लोजेट एरिया मिल जाता है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। फिर वही बात कि यहाँ पर हम लोग 2 मिरर्स लगा के एक ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं, या एक ही बड़ा सारा मिरर लगा सकते हैं। सेम उसी तरह से कैबिनेट है, इसको मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ऊपर वालों में तो फिर मैं स्किप करूँगा। ठीक है जी, MDF शीट्स के साथ है। और ये उसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त बैकलिट मिरर, ह्यूज साइज बाउल, ग्रेनाइट का वैनिटी, इसकी काउंटर टॉप जिसे आप कह लें, वैनिटी तो नहीं। और शावर एरिया इसका सेपरेट है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल नज़र आ रही है। वॉल हंग कमोड है, नॉन स्लिपरी। यहाँ पे भी स्लेटी से ग्रेश से कलर के अंदर उन्होंने टाइल यूज़ की हुई है। और बड़ा भी ये भी मैट फिनिश के अंदर है, ये देखें बड़ा प्यारा अच्छा सा सीमलेस से इनके डिज़ाइन है पूरे अभी तक जो मुझे फॉलो होते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर भी फैसल की सैनिटरी है। कम्पैक्ट सा वॉशरूम है, एक्स्ट्रा शो शप पे कोई नहीं है। जकूज़ी मेजॉरिटी होता है वॉशरूम्स के अंदर, लेकिन मेरे यहाँ से वो इतना कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ये इसका बैकलिट मिरर, जो कि अगेन वही डिज़ाइनर से लुक दे रहा है। और इसके बाद हम चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और वहाँ पर देखते हैं कि हमारे लिए मज़ीद क्या सरप्राइजेज़ हैं। चलिए तो व्यूअर्स चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत डिज़ाइनर विला पहुँच सके। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, सिंपल एलिगेंट सी लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं, फैंसी लाइट्स है और ग्रेनाइट स्टेयर स्टेप्स हैं। और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 12 mm का ही टेम्पर्ड ग्लास है। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर फील आ रही है, मैं आपको करीब से खुद भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इन्होंने ग्लास कट डिज़ाइन, ये गुलाइयाँ कितनी प्यारी बनाई हुई हैं ऑन अ बोथ साइड। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि फिनिशेस अच्छी हुई हैं इसकी। जो मुझे नज़र आ रहा है वो इस साथ साथ मैं बताता जा रहा हूँ। थोड़ी सी मेरी वीडियो जो है वो स्पॉन्टेनियस या इम्प्रॉम्प्टू होती है, तो उसमें गलतियाँ जो हो जाती हैं उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगेन स्कर्दू मार्बल यहाँ पर भी बेवल कट के अंदर नज़र आ रहा है। वाह,
ये बैक अंदर से भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, बैक साइड से हम तो देख ही चुके हैं कि सर्वेंट के लिए स्पाइरल स्टेयर्स थी, ठीक है जी। और ये ब्रिज हमारे पास आ गया, यहाँ से मुझे वो डोर भी जाता हुआ, यानी कि कोई आता जाता हो तो वो नज़र आ रहा है, ठीक है जी। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। गर्मी यहाँ पर थोड़ी सी मुझे फ़ील हो रही है, आज वैसे भी गर्मी ज़्यादा है, जुमे का दिन है। और ये ब्रिज है जो कि कनेक्ट कर रहा है, काफ़ी अच्छी फ़ील दे रहा है वैसे ग्लास स्कर्टिंग के साथ। वहाँ से हमें वो नज़र आ जाता है एंट्रेंस। इसको पहले देख लेते हैं कि इस साइड पे इन्होंने क्या बनाया है। राइट लेफ़्ट के ऊपर, अच्छा एक ये तो बेडरूम हो गया, और ये क्या है, ये एज अ स्टडी आई थिंक यूज़ हो सकता है, ये काइंड ऑफ है, ये भी बेडरूम ही है तो, लेकिन ये थोड़ा छोटा है, ये चाइल्ड बेडरूम टाइप की कोई जगह हो सकती है, यानी कि इस तरह है। 3 ब्लेड्स का फ़ैन है, ह्यूज विंडो पैनल है, अच्छा एरिया है, वेल लिट है तो। लेकिन एक चीज़ मुझे बस अजीब लग रही है यहाँ पर अगर ग्रिल्स लगा देते, वैसे तो इसकी शो ही मारी जाती है अगर ग्रिल्स लगा देते, क्योंकि थोड़ा फर्स्ट फ्लोर है तो ये अच्छा हो जाता। वैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप मुझे नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर ये एज अ स्टडी यूज़ हो सकता है, क्योंकि कोई बात वगैरह करेंगे तो वो नीचे शायद डाइनिंग एरिया में सुनाई देगा, ठीक है। और शायद ये वही इंटरकनेक्टेड जहन में रख के फ़ीचर उसी तरह डिज़ाइन किया गया पूरा घर। स्कर्टिंग की अगर इसकी क्या कहते हैं चुकाटों की सॉरी बात करूँ तो 7.5 फुट की हाइट पे इन्होंने चुकाटे बनाई हुई है, जो कि ये भी हाइटेड है, ज़बरदस्त विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। बेड आउट साइड के बाद प्रैक्टिकली आपको देखने में ये इसकी एलिस्ट्रेशन हो गई है कि फिर भी सर्कुलेशन एरिया कितना हमारे पास बचता है। ऑलमोस्ट इसका भी रूम साइज़ की मैं आपको कैलकुलेशन कर देता हूँ, 1 2 3 4 तकरीबन 4 पूरा ही है, 16 और 1 2 3 4 5 6 7 14 बाई 16 सॉरी इसका रूम साइज़ है, तो ये भी काफ़ी ह्यूज है। ऑलमोस्ट मास्टर बेडरूम का वैसे यूरोप में तो यही इससे भी कम साइज़ होता है, बस पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं कि कोई 20 बाई 22 का हो तो तब भी मास्टर बेडरूम होगा, हालांकि 15 बाई 14 या 13 बाई 14 मास्टर बेडरूम ही होता है, बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर हमारे एसी के वो डक्टिंग के वो हुई भी है पहले ही, और इसके साथ हमें एक टेरेस एरिया मिल जाता है इस तरह से, तो ये भी अच्छा प्रैक्टिकल फीचर है। यहाँ पर टेबल वगैरह रख के अपना शाम को बैठ सकते हैं, या कोई अगर गेम वगैरह खेल सकते हैं जो कि इंडोर होती हैं, चेस कार्ड्स वगैरह या लूडो। तो ये इसका 360 व्यू हमारे पास आ गया। इस जगह पे भी कोई ड्रेसिंग टेबल वगैरह आ सकता है। ये इसकी वॉक इन क्लोजेट है, और ये विंडो थी जो कि कहाँ खुल रही है, बस वही बात होगी कि इंटरकनेक्टेड है, हर जगह पे तो नज़र आ रहा है हर रूम से। वॉक इन क्लोजेट, यहाँ पर भी हम लोग एक स्लीक सा वैसे लगा के ना, क्या कहते हैं कंसोल, उस पर शीशा लगा के ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं। ये उसका अटैच वॉशरूम, इसको ऑन कर लेते हैं तो फ़ैन ऑन हो गया था, ठीक है जी। ये ऑन हो गया इसका मिरर। अच्छे हाई क्वालिटी मटेरियल, जितना भी सोफ़ा अभी तक हमने देखा है वो यूज़ हुआ है, तो इन चीज़ों को अब मैं स्किप कर रहा हूँ, आप बस साथ साथ देखते जाइए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। मैंने थोड़ा सा आज मैं स्लो हो गया हूँ गर्मी की वजह से, माजरत चाहता हूँ। डबल हाइटेड ये वाली जगह भी मिल जाती है, 3 जगह हमें डबल हाइटेड मिल रही है इस घर के अंदर। ये बैक साइड से फुली वाओ किस्म का हाइटेड व्यू है जो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, और ये आ गया ज़बरदस्त, बहुत ह्यूज बेडरूम है व्यूअर्स, बहुत ही ह्यूज बेडरूम है। इसको क्या कैलकुलेट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, उधर इस तरह लगाई हुई 8 और ये 4, ये वैसे ही बहुत बड़ा है, इसको कैलकुलेट करने लगूंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो बेड के बाद आपको आइडिया हो रहा होगा ये किंग साइज़ बेड है, तो काफ़ी बड़ा बेड है, फिर भी देखें कितनी ज़्यादा सर्कुलेशन एरिया इसमें बच रहा है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। कर्टन हटा के मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट फ्लोर से मुझे उम्मीद है व्यू अच्छा आएगा। ये देखें फॉरएवर लश ग्रीन, और बैक के ऊपर तो कोई है ही नहीं हमसाया, तो उस साइड से फॉरएवर व्यू। ये इसका 360 व्यू रूम का, सिंपल फैंसी लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं, और यहाँ से इसका ये अटैच वॉशरूम साइज़ भी बड़ा है। बैकलाइट मिरर ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है। इसका किधर गया, चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है जी। ये इस तरह से बैकलाइट मिरर है। वाहिद रूम है जिसके अंदर हमें जो वार्डरोब है वो वॉशरूम के अंदर मिल रही है, बाकी जितने भी रूम्स थे उनकी वार्डरोब्स जो थी वो हमें रूम से बाहर ही मिल रही थी। तो अनदर गुड फीचर जो हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, तो ये उसके साथ टीवी लाउंज का एरिया जिंदाबाद। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है,
नीचे भी टीवी लाउंज था। अगेन एज अ स्टडी यूज़ हो सकता है या बच्चों की जगह यूज़ हो सकती है, कुछ भी पर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इवन फर्स्ट फ्लोर का आप इसे डाइनिंग एरिया बना लें या वैसे बैठने का सिटिंग प्लेस बना लें, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बर्ड आई व्यू दे देता हूँ। ये देखें कि ये नीचे सोफ़ाज़ है, वो हमारे पास टीवी की जो स्क्रीन वाली जगह है, यहाँ पर इजीली हम एक दूसरे किसी को भी देख सकते हैं, एक दूसरे को कहने लगा था। और ये ह्यूज विंडो पैनल है तो इस तरह का। तो अब रह गया लास्ट एक बेडरूम। यार ये बहुत बड़ा घर है, ऑलमोस्ट कितने हो गए, 5 बेडरूम हो गए, 6 बेडरूम हो गए। ये हमारे पास इधर प्लांटर एरिया मिल जाता है। अगेन ह्यूज साइज़ रूम, ज़बरदस्त विंडो पैनल। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे पहली चीज़ आती फील हुई है वो इसकी विंडो पैनल्स हैं, जो कि काफ़ी ह्यूज है और साथ उसके वो टेरेस एरिया बहुत बड़ा मिल रहा है। और इस साइड के ऊपर सेकेंडली ये विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन देखें, अच्छे न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हैं जो सारे पूरे घर के अंदर यूज़ हुए हैं। और इस साइड से अगर मैं ये दिखाऊं तो देखें ये ऑलमोस्ट 10 बाई 12 का तो मुझे ये पूरा टोटल टेरेस एरिया लग रहा है जहाँ पर उन्होंने मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये इस साइड से इस रूम का 360 व्यू, वहाँ से हम लोग एंटर हुए, यहाँ से देखे वहाँ तक सब कुछ क्लियरली थ्रू एंड थ्रू नज़र आ रहा है हमें। और ये उसके साथ बैल्कनी है, इधर अभी कोई ग्रिल वगैरह इन्होंने नहीं लगाई हुई। आई थिंक ये स्मोकिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ हो सकती है ये जगह, अगर कोई सिगरेट वगैरह पीता है। अगेन क्लोजेट एरिया हमें रूम में ही मिल रहा है। और ये उसका अटैच वॉशरूम की लाइट्स मैंने ऑन कर ली हैं, सेम उसी तरह से वॉशरूम है, बाउल्स के साथ हाई क्वालिटी सैनिटरी फिटिंग्स है। किसी भी चीज़ के अंदर मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं नजर आया और कहीं से भी मुझे ये फील नहीं आ रही कि किसी बिल्डर का बना हुआ घर है। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया था कि एक सिविल इंजीनियर है, वो खुद ही घर बनाते हैं, खुद ही डिज़ाइन करते हैं, तो ये उनका बना हुआ है। तो अब इसकी रूफटॉप पे चलते हैं और मैं फिर आपको इसकी डिमांड रिवील करता हूँ। और इन टोटल ये बना तकरीबन 5 बेडरूम का हाउस बना। और उसके बाद हमें वहाँ पर एक स्टडी भी मिल जाता है सेपरेट, नीचे हमें उधर डाइनिंग का एरिया मिल जाता है वो सामने, ठीक है जी। एंट्रेंस भी डबल हाइटेड है, फीचर्स इसके बड़े अच्छे हैं, बैक साइड से ओपन है। और ये भी मुझे कोई जगह नज़र आ गई है, ये इन्होंने यहाँ पर एक कंसोल रखा हुआ है, ये क्या है, चलें स्टोर की एक जगह रह गई थी वो भी यहाँ पर इन्होंने कवर अप कर दी है, ज़बरदस्त। वहाँ पर हमें टीवी लाउंज भी सेपरेट मिल रहा है जो कि डबल हाइटेड है। अंदर हमें क्या कहते हैं एक ग्रीन पैच एरिया भी मिल जाता है, बैक से भी फॉरएवर ओपन है। तो अब रूफ़ पे जाके देखते हैं कि सीलिंग पे क्या मामला है। और बाकी यहाँ पर ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं, ठीक है जी, इस तरह से। और व्यूअर्स आ चुके हैं हम इसकी रूफ टॉप के ऊपर। यहाँ पर भी मुझे ग्लॉसी टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है। ये ट्राजो फ्लोरिंग है जिसे अमूमी चिप्स की फ्लोरिंग कहते हैं। सामने वाटर टैंक इंस्टॉल है। इस साइड के ऊपर सर्वेंट के रूम है जिसकी लाइट्स वगैरह ऑफ है। सर्वेंट्स की लाइट्स मैंने ऑन कर ली है। ये तो 2 सर्वेंट्स है और विद अटैच वॉशरूम। व्यूअर्स इस घर की डिमांड कर रहे हैं 10 करोड़ 50 लाख रुपए, विच इज़ निगोशिएबल। इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स ये इस नॉन कन्वेंशनल डिज़ाइनर हाउस का ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि मगरिब से कोई 10 मिनट पहले का व्यू